This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Al Sharia Group of Institutions, Fine Art Designers, Fortune School, Chulbul Lighting and Furniture. क्या इस शहर में कमरुल इस्लाम के ख्वाबों की ताबीर नहीं चाहिए? और अगर कमरुल इस्लाम के ख्वाबों की ताबीर और एक दूसरा कमरुल इस्लाम पैदा करना चाहते हो तो मैं कहता हूं इस मर्तबा गलती मत करना और आज के दौर के इस अजीम शान इंसान को पूरी ताकत के साथ नासिर उस्ताद को जितवाने की कोशिश करें। मैं मोटी मोटी बातें आपसे कर रहा हूं, वक्त कम है, एक 5 मिनट में अपनी बात को और समेटूंगा। देखिए, आपका वोट, ये जो मामलिंचिंग हो रही है ये वोट की वजह से हो रही है, ये जो इंसानियत गारत हो रही है ये वोट की वजह से हो रही है। क्यों? आप वोट की हैसियत को समझिए। जब तक आप वोट नहीं देते और आपका वोट मतदान के पेट में नहीं जाता तब तक न वो मुस्कुराता है, न हंसता है, न रोता है। मगर जब वोट चला गया, वोट पेटी के पेट में, तो उसके बाद जब निकलता तो वो साइलेंट नहीं निकलता। वो जब निकलता है तो आग बन के भी निकलता है जो पूरे सूबे को, पूरे देश को जलाने की हैसियत रखता है, और पानी भी बन के निकलता है जो लगी हुई आग को बुझाने की हैसियत रखता है। आपके वोट के पेट से क्या क्या निकलता है? आपके वोट के पेट से नफरत भी निकलती है, मोहब्बत भी निकलती है। आपके वोट के पेट से गरीबों को कब्रिस्तान भी पहुंचाया जाता है और कब्रिस्तान के मुर्दों को जिंदा करके हिंदुस्तान भी पहुंचाया जाता है। आपके वोट की कीमत, आपके वोट से मेरे भाई क्या क्या निकलता है? आपके वोट से सिर्फ एक एमएलए नहीं निकलता, आपके वोट से आपके खेत की हरियाली निकलती है, आपके वोट से आपके खेत का पानी निकलता है, आपके वोट के पेट से आपकी नहरें निकलती हैं, आपके वोट के पेट से मेडिकल कॉलेज निकलता है, आपके वोट के पेट से इंजीनियरिंग कॉलेज निकलता है, आपके वोट के पेट से साइंटिस्ट निकलता है, आपके वोट के पेट से मदरसे निकलते हैं, आपके वोट के पेट से रिजर्वेशन निकलता है, आपके वोट के पेट से इंसानियत निकलती है, आपके वोट के पेट से आदमियत निकलती है, और आपके वोट के पेट से हैवानियत भी निकलती है, आपके वोट के पेट से शैतानियत भी निकलती है, आपके वोट के पेट से इंसानियत का रहनुमा भी निकलता है और इंसानियत को लूटने वाला डाकू भी निकलता है। आपके वोट के पेट से एक आजाद लीडर भी निकलेगा, और आपने वोट देने में अगर गलती किया तो आपके वोट से मैं नहीं जानता कि कौन सा भविष्य निकलेगा, कौन सा मुस्तकबिल निकलेगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, अपने वोट की हैसियत को पहचानिए। वोट बिकने की चीज नहीं है। आजकल हमारे यहां एक जहन बन गया है, वोट के लिए नोट चाहिए, नोट के बगैर वोट नहीं देंगे। कसम खुदा की अपने नोट से हरामकारी है, ये अपने बाल बच्चों का मर्डर करने वाली बात है। आपको नोट लेके वोट नहीं देना है, अपने बच्चे को सर्विस दिलाने के लिए वोट देना है, अपने बच्चे को तालीम दिलाने के लिए वोट देना है, अपने बच्चे को जिंदगी बेहतर बनाने के लिए वोट देना है, अपने कारोबार की रक्षा सुरक्षा के लिए वोट देना है, अपने शहर की उन्नति प्रगति के लिए वोट देना है, अपने इलाके की खुशहाली के लिए वोट देना है, बर्बादी को खत्म करने के लिए वोट देना है, जिहालत को खत्म करने के लिए वोट देना है, वीरान शहर को जंगल मंगल बनाने के लिए आपको वोट देना है। वोट की हैसियत को अपनी पहचानिए, इसलिए कि आपसे बेहतर इस देश को न कोई बनाने वाला हो सकता है, न आपसे ज्यादा बदतर
इस देश को कोई बर्बाद करने वाला हो सकता है। इसलिए कि ऊँट ही के पेट से बर्बादी भी निकली है और ऊँट ही के पेट से आबादी भी निकली है। फैसला आपको करना है। आज आकर वो तड़ी पार गुजरात का टकला आकर के यहां बोल गया कि हमने मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन खत्म कर दिया। अरे बेईमान, तूने तो पूरे हिंदुस्तान की आबरू खराब कर दी। तू तो गुजरात का भगवा, तेरे ऊपर तो केसेस सिर्फ मुस्लिम माफिया दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ मुसलमान खराब दिखाई दे रहे हैं। तुम्हें हिंदुस्तान में और कोई चक्का चौकीदार नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा और बड़े अदब से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप बहुत समझदारी के साथ इस शहर को एक जवां मर्द लीडर दीजिए, एक ताकतवर लीडर दीजिए, मसाइल के लिए लड़ने वाला लीडर दीजिए, कलेक्टर की मेज पे बैठ के कलेक्टर की आंख में आंख डालने वाला लीडर दीजिए, एसपी के कमरे में जाकर हाथ पकड़ने वाला लीडर दीजिए, असेंबली में जाकर अपने मसाइल को उठाने वाला लीडर दीजिए और हर तरह के गीदों से टकराने वाला लीडर दीजिए जिसका नाम है नासिर उस्ताद। इनका चेहरा, इनका चरित्र, इनकी अच्छाई बुराई सब आपके सामने है। आपको कम से कम इस बार इन्हें एक मर्तबा अपनी किस्मत आजमाने का मौका मत दीजिए। आप अपनी किस्मत आजमाने का मौका दीजिए। आज मोदी जो डिक्टेटरशिप कर रहे हैं या बीजेपी जो हिंदुस्तान में नफरतों की आग लगा रही है, उससे हिंदुस्तान के वोटर कम जिम्मेदार नहीं। आपको उस पर रहम आ गया, आपने उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। उसने क्या किया? वो कह रहा था मैं चाय बेचता था, आज क्या किया उसने? देश बेचा, अडानी को बेचा, देश के एयरपोर्ट बेचे, देश की रेलवे बेचा, आपका मान सम्मान बेचा, आपकी आजादी बेची और आज आपके सामने सारी बर्बादी है। अगर आपको ऐसे ही चाय बेचने वाले पे रहम आया था तो आपके यहां ठेला पे केला बेचने वाले भी तो हैं भाई। अच्छा, उन्हें भी नहीं किसी पान बेचने वाले को बना दिया होता प्राइम मिनिस्टर, कम से कम पूछ के तो चूना लगाता। इस आदमी ने तो बिना पूछे हुए पूरे देश को चूना लगा दिया। आपके मसाइल उठाने के लिए पीठ पे लाठी खाने का हौसला होना चाहिए। इसलिए कि जब किसी कौम को कोई डिक्टेटर गुलाम बनाने की नीयत रखता है तो उस कौम को आजादी दिलाने वालों की पीठ पे लाठी बरसाता है, उस कौम की आजादी दिलाने वाले लीडर को जेल में ठूसता है। ये सीए क्या है? ये एनआरसी क्या है? ये 4% जनता दल ने, मैं चूंकि जनता दल की हिमायत में आया हूं और इसलिए आया हूं कि मैं बाकायदा ऑल इंडिया सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ जनता दल की हैसियत से आपको एड्रेस कर रहा हूं। मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपनी पार्टी को जितवाने की आपसे अपील करूं। हम नेकोबद हुजूर को समझाए जाएंगे, मानो ना मानो जाने जहां अख्तियार है, अख्तियार आप ही का है, चुनना आप ही को। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि क्या कमरुल इस्लाम भाई के बाद अल्लाह उन्हें जन्नत अता फरमाए, वो लीडर थे, मगर उसके बाद क्या कोई लीडर आपको मिला? This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Al Sharia Group of Institutions, Fine Art Designers, Fortune School, Chulbul Lighting and Furniture.